bus covers a 50 kilometer distance in 1 hour 15 minutes, whereas the same distance is covered by car in 45 minutes. What is the ratio of bus to the speed of the car? Okay, so the time taken by bus is 1 hour 15 minutes, that is 75 minutes, and time taken by car is 45 minutes. So time of bus and time of car का जो रेशियो है वो है 15 5s and 15 3s. So 5:3 का रेशियो है and they are both covering the same distance, they are traveling the same distance same है. मतलब अगर इनके टाइम का रेशियो वो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3/5. करेक्ट. What is the ratio of the bus of the speed to the car? 3:5. Simple. मतलब actually they asked the question on the concept only. So we have given distance जो information है उसका मतलब ही नहीं बनता है. If a man runs at 10 kilometers per hour, then he arrives at a certain place at 1 p.m. But if he increases his speed by 5 kilometers per hour, then he reaches there at 11 a.m. At what speed must he run to reach the place at 12 p.m.? तो क्या बोला है भाई, ये यहां से यहां अगर 10 किलोमीटर्स पर आवर से जाता है, he reaches at 1 p.m. and if he runs from here to here by increasing his speed to 15 kilometers per hour, because 5 kilometers per hour से increase की मतलब नया speed 15 kilometers per hour आया, तो वो 11 बजे पहुंचता है 11 a.m. सो इनका जो रेशियो है 10:15, पहले वाली स्पीड का और दूसरी वाली स्पीड का. सो लेट मी से दिस इज S1 एंड दिस इज S2. कितना है 2/3. मतलब जो टाइम यहां लगती थी T1 और यहां जो टाइम लगती है T1/T2 क्या हो जाएगा, रेशियो रिवर्स है 3/2. ठीक है ना. विच मीन्स इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और एक्चुअली में डिफरेंस कितना घंटे का है, 2 घंटे का है कि नहीं है. तो 1 की वैल्यू 2 आवर्स दे रखी है. सो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 आवर्स और 2 की वैल्यू 4 आवर्स. मतलब यहां पर उसको T1 पहले 6 आवर्स लगते थे, राइट. अब यहां से यहां उसको 6 घंटे लगे हैं, तो यहां से यहां अगर उसको 6 घंटे लगे हैं और 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, 6 घंटे लगे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर्स. तो आई गॉट दिस डिस्टेंस. नाउ दे आर आस्किंग मी एट व्हाट स्पीड मस्ट ही रन टू रीच द प्लेस एट 12 p.m. तो अगर उसको यहाँ 12 बजे पहुंचना है तो ही हैज टू कवर दिस डिस्टेंस. अभी 6 घंटे ले रहा है, 12 बजे पहुंचना है तो 1 घंटे पहले पहुंचना है, मतलब 5 घंटे लेना है. तो ही हैज टू कवर 60 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स. तो क्या स्पीड से भागना पड़ेगा उसको, 12 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भागना पड़ेगा अगर उसको 12 बजे पहुंचना है. तो क्लियर है. लेट्स गो अहेड. A car travels from P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 7 kilometers per hour, it would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken 1 hour more if the speed were decreased by 5 kilometers per hour. What is the distance between two cities and find the speed of the car? Very good, sir. So P से Q, let us say he travels with the speed, regular speed is S, then he reaches in, no, there is no time given here. So let us say he reaches in, speed is S and time is T. But now when he increases his speed by 7 kilometers, मतलब अगर उसने speed S plus 7 कर दी तो उसको 1 घंटा लेस लगता था. मतलब टाइम टेकन हियर इज, पहले T लगता था, अभी T-1 लग रहा है. अब तीसरे केस क्या दिया है मेरे को, अगर ये P से Q ट्रैवल कर रहा है, स्पीड को 5 से कम कर दिया तो S-5 कर दिया, 1 आवर ज्यादा लेता है, तो मतलब T से 1 आवर ज्यादा, T+1, राइट. अब इन तीनों सिनेरियो में सेम क्या है, डिस्टेंस. मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ST,
और ये डिस्टेंस कितना है, s+7 इंटू t-1, और ये डिस्टेंस कितना है, s-5 इंटू t+1, है कि नहीं है? बिकॉज ये तीनों डिस्टेंस सेम ही है ना, विच मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, विच मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो एस टी इज इक्वल्स टू एस टी माइनस एस प्लस 7t-7, तो ये एस टी कट गया, तो आई कैन से माइनस एस प्लस 7t इज 7 फ्रॉम हियर, एक इक्वेशन में को ये मिला। और अगर मैं एस टी इन दोनों को कंसिडर करूं तो एस टी प्लस एस माइनस 5t-5, ये एस टी कट गया, s माइनस 5t इक्वल्स टू 5, तो ये दूसरा इक्वेशन बना। इफ आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, ये कट हो गया, 2t इज 12, तो t इज 6 आवर्स, तो मेरे को ऊपर t 6 आवर्स मिला, राइट? अगर t 6 आवर्स है, so in one of these equations I will like in this equation I will substitute t is 6 hours, तो 35 is 5, so s 35 हो गया, तो स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 35 किलोमीटर पर आवर मिल गई। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो इट विल बी स्पीड इंटू टाइम, 35 इंटू 6, 180 प्लस 30, 210, तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 210 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो बेसिकली इस समय मेरे को सब डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, 3 सिनेरियोज दिया हुआ है, तो 3 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स है, उसमें से मैंने 2 इक्वेशंस बना दिए, दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एसओटी निकाल लिया, एसओटी मिल गया तो डिस्टेंस मिल गया, बिकॉज डिस्टेंस इज स्प्लिट इनटू टाइम। ओके, Jane covered a distance. I think this is a repeat question. We have already done this question previously. A car travels from P to Q at a constant speed. If the speed was increased by 10 kilometers, it would have taken 2 hours less. It would have taken further 1 hour less. If the speed was further increased by 10 kilometers per hour, what is the distance between P and Q? So just अभी अपन ने 7th सम जो सॉल्व किया था, सिमिलर उसी वे में सॉल्व करना है, बिकॉज तीनों केस के अंदर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो एस और टी के फॉर्म में 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, और तीनों में से 2 में बॉइल डाउन कर लो, 2 इक्वेशन में से एस और टी निकाल लो, एस और टी मिल गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा एस इंटू टी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। बाय हाउ मच द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर be increased so that 2 hours of time will be saved? तो क्या बोलते हैं भाई, 2 टाउन्स है, लेट अस नेम देम बाय ए एंड बी। तो इसका जो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं हम लोग 7 आवर्स में 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो जब 50 किलोमीटर पर आवर होती है तो उसको 7 आवर्स लगता है। तो डिस्टेंस जो है वो 350 किलोमीटर हो गया, करेक्ट? 7 इंटू 50। बाय हाउ मच द स्पीड मस्ट बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ टाइम विल बी सेव्ड। मतलब अभी अपने को 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करना है, बिकॉज 7 घंटा था, 2 घंटा सेव करना है, तो 5 घंटे में कवर करना है। 5 घंटे में 350 किलोमीटर कवर करना है, तो स्पीड कितना होना चाहिए, 350 अपॉन 5, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो 50 की स्पीड थी, वी मेड इट 70 किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 20 किलोमीटर पर आवर। I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.